किसी गांव में मीनू चिड़िया अपने बेटे कालू कौवा और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा बहुत ही आलसी था। वो या तो सोते रहता था या फिर दोस्तों के साथ खेलता रहता था। वो अपनी माँ और बहन किसी का भी काम में हाथ नहीं बटाता था। वो दोनों दिन भर मेहनत करते थे, लेकिन कालू कौवा आराम करता रहता था। अरे कालू, जब देखो तब बस बैठे रहते हो, खेलते रहते हो या तो सोए रहते हो। कुछ तो काम किया करो। अरे मेरी नहीं तो कम से कम माँ की तो मदद कर दिया करो, और कुछ नहीं कर सकते तो कुछ हाथ ही बटा दिया करो। तुझे दिक्कत क्या है मुझसे? जब देख तब मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। मैं बेटा हूँ इस घर का, मैं काम क्यों करूँगा? तू बेटी है, तू काम कर। तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है और कहती है, कालू बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसी बातें करोगे अपनी बड़ी बहन से? ये तो गलत बात है ना। चलो माफी मांगो उससे। नहीं, मैं नहीं माफी मांगूंगा इससे। ये तो लड़की है, इससे कौन माफी मांगेगा? तुम लोग जब देखो तब बस मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कालू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वो जंगल की तरफ चला जाता है। टुनटुनी भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। गुस्से में कालू कौवा एक नदी के किनारे आकर बैठ जाता है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसे देख लेती है और जोर से चिल्लाती है, कालू कालू, अरे कोई बचाओ, मेरा भाई पानी में गिर गया, कोई बचाओ। टुनटुनी, टुनटुनी मुझे बचाओ, मैं पानी में बह रहा हूँ। टुनटुनी, टुनटुनी मुझे बचाओ। थोड़ी ही देर में कालू कौवा बहकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा नदी के किनारे पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही सुंदर सा महल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे वाह, ये किसका महल है? मैं तो यहाँ पहले कभी भी नहीं आया, और इस जंगल में किसी का महल कैसे हो सकता है? मुझे इसमें जाकर देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और वो कालू कौवा से कहती है, कालू बेटे, क्या तुम इस महल के अंदर जाना चाहते हो? जाना तो चाहता हूँ, पर आप कौन हो और आप मुझे कैसे जानती हो? आपको मेरा नाम कैसे पता? कालू बेटे, मैं सभी को जानती हूँ, मैं तुम्हारा भी नाम जानती हूँ। ये महल भी मेरा है, जो चाहे वो इस महल पे जा सकता है, लेकिन बस एक ही शर्त है, तुम इस महल में चले तो जाओगे, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तुम इस महल से बाहर नहीं आ सकते। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें इस महल में जाने दूंगी। ठीक है परी, मुझे इस महल में जाना है। आप जब कहोगी मैं तभी बाहर आऊँगा। ऐसा कहकर कालू महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर बहुत सारी चीजें थीं। वहाँ पर ढेर सारा खाना और सोने का बिस्तर लगा हुआ था। कालू को वो खाता है और आराम से सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कालू कौवा मजे की जिंदगी वहाँ जी रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे वहाँ पर रहने में घुटन महसूस होने लगी। वो एक महल में रह रहकर थक गया था। उसे अपने घर और माँ और बहन की याद आने लगी थी। मैं बहुत दिनों से यहाँ हूँ। मेरी माँ और मेरी दीदी परेशान हो रही होगी। वो दोनों मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही होंगी। पता नहीं कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। मुझे अब घर जाना चाहिए। मुझे अब घर की याद आ रही है। मुझे ये महल और ये शानो शौकत, ये खाना, ये बेड कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपने घर जाना है। ये सोचकर वो महल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे एक बहुत जोर का झटका लगता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी महल के दीवार से आवाज आती है, अरे कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये परी का महल है? इस महल से कोई भी उनकी इजाजत के बिना नहीं जा सकता। मैं यहाँ का रखवाला हूँ, मैं ही इसकी रखवाली करता हूँ। जब तक वो परी इजाजत नहीं देंगी तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। दीवार की बातें सुनकर कालू डर जाता है और वो रोने लगता है। नहीं नहीं, मुझे बाहर जाने दो। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने माँ और दीदी की याद आ रही है। मैं बहुत दिनों से यहाँ हूँ। वो दोनों मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो पहले परी से इजाजत लो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा।
परी, मेरे सामने आओ परी, मुझे यहाँ से जाना है। कालू कौवा के पुकारते ही परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और कालू से कहती है, कालू बेटे, क्या हुआ? तुमने मुझे याद किया, क्या बात है? परी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे अपने घर, अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। वो सभी चिंतित हो रहे होंगे, मुझे जाने दो। क्यों कालू बेटा, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई कमी महसूस हो रही है? मैंने तो तुम्हें सभी चीजें दी, जो भी चीज तुम मांगते हो वो यहाँ पर आ जाती है। मुझे मेरे परिवार की कमी है, मुझे मेरा परिवार चाहिए बस। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कोई हवेली, कोई महल कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने घर जाने दो बस। ठीक है बेटा, तुम अपने घर जाओ। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाई थी ताकि तुम एक सबक सीख सको, ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि परिवार की अहमियत क्या होती है। महल से बाहर निकाल देती है। कालू कौवा जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और अपनी माँ और अपनी बहन से मिलता है। टुनटुनी कहती है, अरे कालू, अभी तो तू बड़ी गुस्से में बाहर गया था, तो तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? अरे टुनटुनी, तू भी कुछ कम नहीं है, जब देख तब अपने भाई को छेड़ते रहती है। जाने देना, बच्चा है, गुस्सा आ गया होगा तो चला गया था, अब आ गया है ना। कालू अपने कमरे में जाता है और परी को पुकारता है। फिर परी प्रकट हो जाती है तो कालू कहता है, परी जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इतने दिनों से गायब था, लेकिन सब लोग तो उस दिन की बात कर रहे हैं जब मैं गुस्से से घर से बाहर गया था। ऐसा क्यों हो रहा है? कालू बेटे, देखो, मैंने ये सब कुछ बस तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए किया था। तुम्हें परिवार की अहमियत सिखाना था, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम्हें परिवार की अहमियत पता नहीं थी। तुम जब देखो तब इन दोनों से बहुत बुरी तरह से बातें करते थे और अपने परिवार से दूर होना चाहते थे। इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया है। देखो, जब तुम उस महल में गए थे तब तक के लिए समय रुक चुका था। उस समय बस तुम्हारे लिए ही समय चल रही थी और बाकी सभी लोगों के लिए समय रुका हुआ था। इसीलिए सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुम अभी गए थे और अभी ही आ गए हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। कालू कौवा को अपनी गलती समझ आ जाती है। अब वो बिल्कुल बदल गया था। वह टुनटुनी और मीनू चिड़िया की काम में मदद करने लगा था। इसी तरह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।